प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष प्रायोगिक भूगोल की इस कक्षा में आज हम मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों में गुणों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसको जानेंगे, क्योंकि कोई भी प्रक्षेप भिन्न भिन्न उद्देश्य एवं गुणों के आधार पर बनाया जाता है और हर प्रक्षेप में सभी प्रकार के गुण हो या हम कहें सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब किसी 3D ग्लोब को 2D मैप में ट्रांसफर किया जाता है, तब ग्लोब की विभिन्न विशेषताओं में डिस्टॉर्शन या विकृति आना स्वाभाविक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, क्षेत्रफल, दिशा, आकृति एवं दूरी की शुद्धता जो कि ग्लोब पर होती है, वह मानचित्र पर बनाया जाना संभव नहीं है। मैप प्रोजेक्शन डिस्टॉर्ट्स रियलिटी। In other words, we can say distortion is unavoidable. A sphere is not a developable solid. एक मानचित्र में जो 4 गुण होते हैं, क्षेत्रफल, आकृति, दिशा एवं दूरी की शुद्धता को संरक्षित नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार से या हम यूं कहें कि किसी भी एक प्रक्षेप में ये चारों गुण एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हम इस ग्लोब पर देख पा रहे हैं, सर्कल्स प्लॉटेड ऑन ए ग्लोब विल रिमेन सर्कुलर। वी कैन सी कि ग्लोब पर बनाए गए सभी सर्कल्स समान सर्कल्स के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। जब 3D ग्लोब से 2D मैप पर इन सर्कल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में डिस्टॉर्शन हमें एक्लिप्स के रूप में दिखाई दे रहा है। ओरिजिनली भूमध्य रेखा पर ये सर्कल्स में है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, इस प्रक्षेप में ये डिस्टॉर्शन हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी तक हम समझ पाए हैं कि प्रोजेक्शंस गुणों के आधार पर बहुत अधिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस डिस्टॉर्शन को टिसॉर्ट्स इंडिकेट्रिक्स के द्वारा भी इसी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर, लीनियर एंड एरिया डिस्टॉर्शन को हम समझ पाएंगे। ग्लोब पर जैसा कि पहले वाले मैप में भी हमने देखा कि सभी गोले समान आकार के हैं, परंतु कोनिकल प्रोजेक्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कोनिकल प्रोजेक्शंस आउटर एरियाज में आने पर डिस्टॉर्शन बहुत अधिक हो जाता है, या लार्ज एरियाज के लिए कोनिकल प्रोजेक्शंस सूटेबल नहीं है। इसी प्रकार से इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शंस में इक्वेटर और मेरिडियंस के पास में यह कम डिस्टॉर्टेड है, जबकि पोलर रीजन्स में ये मेंटेन नहीं हो पाता है। इक्वल एरिया प्रोजेक्शंस में भी ये डिस्टॉर्शन शेप के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार मानचित्रकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इच्छित गुण को बनाए रखते हुए इन गुणों को समाहित करते हुए प्रक्षेपों का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत इन चारों गुणों का समावेश करने का प्रयास किया जाता है। कुछ प्रक्षेप जहां पर आकृति शुद्ध रखी जाती है, कन्फॉर्मल और ऑर्थोमॉर्फिक जहां पर शेप, एरिया,
डायरेक्शंस एवं डिस्टेंस को संरक्षित रखा जाता है, जिन्हें ही सम क्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप एवं सम दूरस्थ प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम कन्फॉर्मल ऑर्थोमॉर्फिक, जहां पर शेप संरक्षित रहता है, अर्थात लंब कोणीय प्रक्षेप या यथाकृतिक प्रक्षेप, where angles are preserved, for example Mercator and stereographic projections। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये प्रक्षेप शुद्ध आकृति प्रक्षेप होते हैं, जिनमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप का उदाहरण है, जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर काट रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिखाई दे रही हैं। इस प्रक्षेप में छोटे एरिया के लिए एंगल्स करेक्ट रहते हैं, जबकि वहां पर स्केल किसी भी डायरेक्शन की समान रहती है, परंतु पॉइंट टू पॉइंट यह स्केल चेंज हो जाती है। लार्ज एरियाज में जहां पर कि क्षेत्रफल भी परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि ग्लोब पर होते हैं उससे ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो मर्केटर प्रक्षेप एवं लैम्बर्ट कॉनिकल प्रक्षेप इस प्रकार के यथाकृतिक प्रक्षेपों का उदाहरण है, जहां पर कि आकृति शुद्ध बनी रहती है। मर्केटर प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप का एक उदाहरण है, जिसे गिरार्डस मर्केटर ने बनाया था, जो कि एक डच मानचित्रकार थे और वर्तमान में भी नेविगेशन चार्ट के लिए नौ संचालन रेखा में भी इनका अधिकांशतः उपयोग होता है। और इन प्रक्षेपों की विशेषता है कि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर इनकी मापनी शुद्ध रहती है, और अन्य अक्षांशों पर, जैसा कि मैंने बताया कि मापनी यहाँ पर अन्य अक्षांशों पर ध्रुवों की ओर मापनी में वृद्धि होती जाती है, परंतु ये प्रक्षेप, इस पर खींची गई समस्त सरल रेखाएं अक्षांश वृत्तों को एक कांस्टेंट एंगल, नियत कोण पर काटती है। इसी कारण से इस प्रक्षेप पर दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा को रम्ब लाइन या लॉक्सोड्रम या एक दिश नौपथ रेखा कहा जाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि यथाकृतिक एवं शुद्ध दिशा प्रक्षेप होने के बावजूद भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्षेत्रफल में बहुत अधिक अंतर आता है। द्वितीय होमोलोग्राफिक और इक्विलेंस, जहां पर एरिया प्रिजर्व होता है, वेयर एरियाज आर प्रिजर्व, फॉर एग्जांपल मॉलविज एंड सेंसन फ्लेमस्टीड्स सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। ये प्रक्षेप, जिन्हें कि सम क्षेत्र या सम क्षेत्रफल प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है, जिसे इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप के रूप में जाने जाएंगे। एक दिशा में यदि मापनी बढ़ी हुई है तो दूसरी दिशा में मापनी घटी हुई होगी, जिसके कारण किसी भी क्षेत्र का, प्रदेश का क्षेत्रफल हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि उसकी वास्तविक आकृति में अंतर हो जाता है, परंतु उसका क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल शुद्ध है। ए, बी एंड सी एरियाज का क्षेत्रफल समान है 2 स्क्वायर किलोमीटर्स, परंतु लंबाई चौड़ाई में तीनों में ही अंतर है। ऐसी स्थिति में सम क्षेत्र पर बने मानचित्रों में क्षेत्रफल सर्वत्र शुद्ध रहता है और एक दिशा में बढ़ी हुई मापनी दूसरी दिशा में घटी हुई
हो जाती है। इस प्रकार से वास्तविक आकृति में परिवर्तन हो जाता है। मॉलविड प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप का उदाहरण है, जिसे कि कॉल ब्रेंडन मॉलविड ने, जो कि एक जर्मन मानचित्रकार थे, उन्होंने 1805 में बनाया, जिसे कि मॉलविड का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। अब इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए कुछ गणितीय विधियों को प्रयोग में लिया जाता है, अतः इसे कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या रूढ़ प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्षेप में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बाह्य इलाके में सीमावर्ती भागों में आकृति बहुत अधिक विकृत होती है, परंतु फिर भी संसार के वितरण मानचित्र को दर्शाने के लिए मॉलविड प्रक्षेप का बहुत अधिक उपयोग लिया जाता है, और आजकल इसका और भी विच्छन इंटरप्टेड मॉलविड प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। इस मैप में हम देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट एंड कन्फॉर्मल प्रोजेक्शंस, जहां पर कि यहाँ पर ट्रू शेप्स या आकृति की शुद्धता बनाई गई है। ऐसी स्थिति में कुछ एरियाज जो हैं, आउटर एरियाज एग्जेगरेटेड हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि मूल आकार से अधिक है। यहाँ पर ट्रू साइज एंड शेप्स की स्ट्रेचिंग आउटर एरिया में हम देख पा रहे हैं, जहाँ की क्षेत्रफल की शुद्धता है और एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई है तो दूसरी दिशा में घटी हुई मापनी को दिखाया गया है। तीसरे प्रकार के प्रक्षेप, जो कि शुद्ध दिशा एजिमुथल प्रोजेक्शंस जिन्हें कहा जाता है, वेयर डायरेक्शंस आर प्रिजर्व्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप लाइक मर्केटर एंड जेनिथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में दिशाएं शुद्ध रहती है, अर्थात इन मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले वृहद वृत्त की होती है। खमध्य प्रक्षेपों में ग्लोब को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले समतल सतह पर बनाए गए अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल के द्वारा बनाया जाता है, अतः इन्हें खमध्य या जेनिथल प्रोजेक्शंस कहा जाता है। इन जेनिथल प्रोजेक्शंस पर क्षेत्रफल शुद्ध नहीं होता है, परंतु मानचित्र पर स्थानों की केंद्र से दूरी तथा दिशा सदैव शुद्ध रहती है, और ऐसी स्थिति में आर्कटिक क्षेत्रों के सामान्य उद्देश्यों के बनाए जाने वाले मानचित्रों के लिए ये प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी रहते हैं। ध्रुवीय अन्वेषण, ध्रुवीय नौ संचालन संबंधी मानचित्रों के लिए भी ये जेनिथल प्रोजेक्शन उपयोगी रहते हैं। मर्केटर प्रक्षेप भी दिशा की शुद्धता रखते हैं, और जैसा कि अभी मैंने पूर्व के एक एग्जाम्पल में भी बताया था कि मर्केटर प्रक्षेप पर दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा, जिसे एक दिश नौपथ रेखा कहते हैं, इस एक दिश नौपथ रेखा पर दिशाएं शुद्ध रहती है। इस मानचित्र में दिशा की शुद्धता के कारण ही इसे नौ संचालन में बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दो ग्लोब पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को इन दो बिंदुओं के ए एंड बी के बीच से होकर जाने वाले वृहत वृत्त के सहारे मापकर ज्ञात किया जाता है। मर्केटर प्रक्षेप पर वृहत वृत्तों की आकृति वक्राकार होती है, और ये वक्र उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर होती है। इन वृहत वृत्त के सहारे नौ संचालन किया जाना मुश्किल होता है,
ऐसी स्थिति में इस कठिनाई को दूर करने के लिए मर्केटर प्रक्षेप पर विभिन्न कॉर्ड्स खींच दी जाती हैं जो कि सरल रेखा के रूप में होती हैं। ये सरल रेखाएं नियत दिक्मान या एक दिश नौपथ रेखा लॉक्सोड्रम के रूप में जानी जाती है, जिनके सहारे नाविक केवल उन्हीं बिंदुओं पर अपने पोत की डायरेक्शन को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से हम समझ पाएंगे हैं कि कोई भी मानचित्र सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। आकृति, क्षेत्रफल, दिशा एवं दूरी की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए रूढ़ प्रक्षेपों का कन्वेंशनल प्रोजेक्शन का निर्माण किया जाता है, जिसमें गणितीय विधियों का उपयोग करते हुए विश्व के मानचित्र बनाए जाते हैं। रूढ़ प्रक्षेप, कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस, जो कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु मानचित्रकार स्वेच्छानुसार अपने आवश्यकतानुसार प्रक्षेप के गुणों को संरक्षित रखते हुए प्रक्षेप का निर्माण करता है, और इस प्रकार संशोधित इतना अधिक गणितीय तरीके से किया जाता है कि उसमें किसी भी विशेष प्रक्षेप के नियम बचे हुए नहीं रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, मॉलविड प्रक्षेप एवं मर्केटर प्रक्षेप इसी प्रकार के प्रक्षेपों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत किसी विशेष नियम की पालना न करते हुए प्रकाश स्रोत, प्रक्षेपण तल, इन सब के अतिरिक्त गणितीय नियमों के आधार पर प्रक्षेपों का निर्माण किया जाता है। मॉलविड प्रक्षेप, सैमसन फ्लेमस्टीन का सिनुसॉइडल प्रक्षेप इसका उदाहरण है।